मैं खुदा के रूप को छूते हुए देख रहा हूँ आपकी कब्ज का ये नॉर्मली रोग नहीं, आगे जाकर ये भयानक हालातों को पैदा कर सकता है। आप में से जिसको भी ये कब्ज का रोग है राइट नाउ रिसीव करो। मैंने कहा जिसको भी कब्ज का रोग है, ये 3 महीने तक ये रोग बना रहा है ना? हाँ जी पापा। तो 3 महीने से ऐसे हो रहा था कि एक हफ्ता आपको टॉयलेट नहीं आता था। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम जसबीर कौर है और ये लक्ष्मी नगर गांव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही है जब बता रहे कि 3 महीने हो गए थे इन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम थी। और जब बता रहे कि इस प्रॉब्लम के कारण जो बहुत ज़्यादा 3 महीने से परेशान थे। जब बता रहे कि जब बता रहे कि पूरा 1 हफ्ता ऐसे जब बता रहे कि निकल जाता था और 1 हफ्ते के बाद जब बता रहे कि इन्हें टॉयलेट जाना पड़ता था। जब बता रहे कि इन्हें पूरे 3 महीने हो गए थे कि इस प्रॉब्लम के कारण परेशान थे। और जब बता रहे जब जो टॉयलेट बैठते थे तो उस समय इतनी ज़्यादा इन्हें परेशानी होती थी कि बहुत ज़्यादा। और जब बता रहे कि इस प्रॉब्लम के कारण ही जब बता रहे कि इनके सिर में दर्द रहती थी लगातार और इनके पेट में दर्द रहती थी और पेट भारीपन। कितनों को समझ आ रही है? इस गवाही की समझ आ रही है सबको? मैंने देखा कुछ लोगों का ध्यान नहीं है। मैंने क्यों इसे रोक दिया? क्योंकि ये गवाही पूरी टोटली परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके आत्मा से बनी है और इसके बड़े विश्वास से बनी है। पर अगर तुम इसे ध्यान में नहीं दोगे तो तुम अपनी गवाही नहीं ले पाओगे। समझ आ रही है? हाँ, दोबारा बताओ। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम जसबीर कौर है और ये लक्ष्मी नगर गाँव के रहने वाले हैं। और इस सिस्टर की गवाही जब बता रहे कि 3 महीने हो गए थे इन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम थी। और इस प्रॉब्लम के कारण जब बता रहे कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि इन्हें 1 हफ्ते के बाद टॉयलेट आता था। जैसे जो टॉयलेट बैठते थे तो उस समय जब बता रहे इन्हें समझ आ रही है? 1 हफ्ते के बाद बंदे को 1 दिन ना आए तो उसका बुरा हाल हो जाता है। 1 दिन ना आए, 1-2 दिन, पूरा 1 हफ्ता। मेडिकल साइंस किसी डॉक्टर को उससे पूछकर देखो उसकी जिंदगी में कितने हालात, कितने रोग पैदा हो सकते हैं। उसकी डेथ भी हो सकती है। सुनने में कई बार अच्छा कब्ज की गवाही है, ये तो नॉर्मल है। जब उसी चीज से जब बड़ी बड़ी रोग पैदा हो जाएंगे फिर लोगों को लगेगा अच्छा बहुत बड़ी गवाही है। पर कभी कभी लिखा परमेश्वर क्या करता है, उससे पहले वो अपना वचन भेजकर धर्मी को बचाता है। कितनों को समझ आ रही है? हाँ, आगे बताओ। और जब बता रहे जब जो टॉयलेट बैठते तो उस समय इतनी ज़्यादा इन्हें परेशानी आती थी कि बहुत ज़्यादा और जब बता रहे कि काफ़ी लंबा समय बैठे रहते थे। और जब बता रहे कि इस प्रॉब्लम के कारण इनके लगातार 3 महीने से सिर में दर्द रहती थी, पेट में भारीपन रहता था, पेट में दर्द रहती थी। और जब बता रही कि जब जे अपने घर का काम करते तो जब बता रही इन्हें समझ नहीं आती थी कि जे क्या काम करे, कैसे करे। जब बता रही कि इनको कुछ भी ऐसे समझ नहीं आता था। और जब बहुत ज़्यादा जब बता रहे इस प्रॉब्लम के कारण परेशान थे। पर जब बता रहे कि इन्होंने विश्वास में जब बने रहे, इन्होंने मेडिसिन पर अपना मन नहीं लगाया। जिस सिस्टर बता रही कि जैसे प्रेयर जी शाम को जब प्रार्थना के जोधा बनी प्रेयर मीटिंग को विश्वास से देखते थे। और जब बता रहे कि लगातार विश्वास करते थे कि जब भी प्रेयर को सुनते थे और जब बता रहे कि विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे इस रोग से आज़ाद कर चुके, छुटकारा दे चुके हो। और जब बता रहे कि जिस विश्वास में बने रहे। और जब बता रहे कि जब भी जिस संडे की मीटिंग को भी अटेंड करते थे तो प्रेयर जी जब आप मास प्रेयर करते थे तो जब बता रहे कि उस समय भी अपनी हीलिंग को रिसीव करते थे। जब आपके द्वारा परमेश्वर मास प्रेयर में पावरफुल जब प्रोफेटिक वर्ड इन्हें देते थे कि जिनकी पेट की समस्या, पेट के रोग है, तो जब बता रहे उस समय भी अपनी हीलिंग को रिसीव करते रहे और लगातार अपनी प्रार्थना में धन्यवाद दे रहे थे। और जब बता रहे कि इन्होंने मेडिसिन नहीं खाई पर जब बता रहे जी बहुत परेशान थे। और जब बता रहे कि जब इन्होंने 23 मार्च की मीटिंग को अटेंड किया और उसी दिन ही प्रेयर जी आपके द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई की कि आज
सबके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। और जैसे प्रेयर जी आप ले हैंड कर रहे थे सबके लिए, तो परमेश्वर ने आपको अगुवाई की कि किसी को कब्ज़ की भयानक प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर का रूह आज उसे छू रहा है, वो आज ग्रहण करे, रिसीव करे। पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। कि कब्ज़ को, किसी को कब्ज़ का ना बड़ा भयानक रोग है। मैं खुदा के रूह को छूते हुए देख रहा हूं। आपकी कब्ज़ का ये नॉर्मली रोग नहीं, आगे जाकर ये भयानक हालातों को पैदा कर सकता है। आप में से जिसको भी ये कब्ज़ का रोग है राइट नाउ रिसीव करो। मैंने कहा जिसको भी कब्ज़ का रोग है, ये आगे जाकर ये भयानक रूप धारण कर सकता है, बड़ी बीमारियों को पैदा कर सकता है। रिसीव करो जिसको भी ये भयानक कब्ज़ का रोग है। और प्रेरित जी जिस सिस्टर बता रहे कि जब इन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को अपने जीवन में ग्रहण किया, रिसीव किया, तो जो बता रहे इसके बारे में इन्होंने किसी को भी नहीं बताया, ना तो टीम के साथ बात की और ना ही आपके साथ इन्होंने बात की थी। पर जो लगातार विश्वास में बने थे, प्रार्थना को सुनते थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, मास प्रेयर को रिसीव कर रहे थे, और जब इन्होंने रिसीव किया प्रोफेटिक वर्ड को, तो जो बता रहे उसी दिन ही प्रभु की सामर्थ ने इस बहन को छुआ और परमेश्वर ने इस रोग से इन्हें छुटकारा दे दिया, जो कि इन्हें 3 महीने से लगातार इनके सिर में दर्द रहती थी, पेट में दर्द रहती थी, पेट में भारीपन रहता था। जो बता रहे कि उसी दिन ही परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छुआ, और जो बता रहे पूरी तरह से जिस कब्ज़ के रोग से आज़ाद हो चुके हैं। और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं, और जो धन्यवाद करते कि आज परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से जोर से जोर से। यीशु ने छूले आए जगह। सुनो 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 सुनो। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का रूह, उसका आत्मा यहाँ पे अगुवाई करता है? क्या करता है? पर कब करता है? जो मैं हमेशा आपको चीज बताता हूं, आपके मन की तैयारी और विश्वास, ये रेगुलर उस चीज के लिए चाहत कर रहे थे, प्रार्थना के योद्धा बने, प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, आत्मिक चीजें कर रही थी ना। क्या कर रही थी? आत्मिक चीजें। और जब कोई इंसान आत्मिक चीजें करता है, सुनो मेरी और ध्यान से सुनो, बाद में ये ना कहना कि ये चर्च मसे वाली नहीं है। ये चर्च इतनी मसे वाली चर्च है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या नहीं सोच सकते? तुम सोच भी नहीं सकते, ये इतनी ज्यादा है। और जो टीचिंग, जो शिक्षा, जो पवित्र आत्मा के प्रबंध की जानकारी यहां पे तुम्हें दी जाती है, ये वही जानकारी है जो यीशु मसीह स्वर्ग से हमें देने के लिए आया है। आमीन। समझ आ रही है? तो अब देखो, इसके उस मन से, श्वास की, उसकी तैयारी से, क्योंकि परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? आपके मन को। कब से रोकता? कितने महीने से? 3 महीने से। तो इन्होंने कभी आपसे बात की नहीं। आपने क्यों नहीं बात की? माइक दो इन्हें। कितनी नहीं बाबा जी। क्यों नहीं की आपने? मैं प्रार्थना। शर्म मतलब थोड़ी लज्जा महसूस होती थी कि वैसे ही विश्वास में बने हुए थे? हाँ जी पापा जी, शर्म जी भी आती थी, पर विश्वास भी बहुत ही। हाँ, शर्म भी आती थी ना, कि क्या बताऊं मैं। 3 महीने तक, 3 महीने तक, 3 महीने तक ये रोग बना रहा ना? हाँ जी पापा जी। तो 3 महीने से ऐसे हो रहा था कि एक हफ्ता आपको टॉयलेट नहीं आता था? पहले तो पापा जी 4 दिन ही धीरे, पहले 4 दिन से शुरू हुआ, फिर बाद में आगे जाके बढ़ गया। हाँ जी। ये कितना टाइम हो गया जब पूरा 1 हफ्ता आप टॉयलेट नहीं जाते थे? महीना हो गया है पापा जी। 1 महीना पूरा ऐसे हुआ। मतलब 2 महीने जो पहले गुजरे उसमें 4 दिन स्टार्ट हुआ, 4 दिन के बाद मतलब टॉयलेट आता था, है ना? हाँ जी। पर 1 महीने पहले आप 1 हफ्ते बाद जाने लगे। हाँ जी। तो इसके कारण क्या 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 होता था आपको?
ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ सिर ਪੇਟ 'ਚ 12 मतलब दर्द रहता था और हाँ। पेट में भी। ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ। पता क्यों नहीं समझ नहीं आती, क्या समझ नहीं लगती, थोड़ा बताओ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ वो क्यों सोच सोच के क्यों करते थे? ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ मतलब ਜਾਏ। ऐसे मतलब जैसे एक काम किया तो आपको समझ नहीं आती कि कैसे करना है, हाँ ऐसा जी। होता था। हाँ जी। जैसे कोई बंदा भूल जाता है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि जैसे जीसस ने कहा ना, जो कुछ हम खाते हैं, खाने पीने से अशुद्ध नहीं होता ना, तो वो सड़ाहट से क्या आता है, बाहर आता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, समझते हैं, क्योंकि उससे हम हेल्थी रहते हैं। परमेश्वर ने हमारी बॉडी को बनाया ही ऐसे। पर जो खाए जा रहा है बंदा, क्या जा रहा है, पर वो चीज जो वेस्टिंग चीज है बाहर नहीं आएगी तो उसकी जो चीज की वो गंदगी की चीज है, वो उसकी जो अंदर गैस बनती है ना, फिर तो वही सिर को क्या जा रही थी, क्या जा रही थी, उसी के कारण पेट में दर्द रहती थी, सिर में दर्द रहती थी। और गैस के कारण बंदे का जैसे होता है ना, बेहोशा बंदा हो जाता है। समझ आ रही है? सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर ये बेचारी बहुत तकलीफ में थी। क्यों जी? तकलीफ में थे ना, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ मतलब ਜੀ बड़े औखे दिन निकले सारे। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ और ये छोटी सी बात नहीं है, क्या नहीं, ये छोटी सी बात नहीं है। ये तो अच्छे मन से, अच्छी श्वास से बनी रही। क्या रखी? बनी, क्या रही बोलो? बनी रही, बनी रही। इसने अपना भरोसा, अपना विश्वास खुदा के साथ बनाकर रखा। अच्छा, बंदा तो 2 दिन ना टॉयलेट जाए तो वो उसका बुरा हाल हो जाता है, वो तो डॉक्टर के पास भागता है। पर इसका बड़ा विश्वास था, इसलिए इसके बड़े विश्वास ने, बड़े प्रेम ने, खुदा ने मेरी अगुवाई की। इसने तो बात भी नहीं किसी से, ना टीम से, ना मुझसे कभी बात हुई कि पापा जी मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे सारा दिन पेट में दर्द और सिर में दर्द रहता है। क्या रहता है? मेरे सारा दिन पेट में और सिर में दर्द रहता है। किसी बंदे को एक दिन सिर में दर्द हो, पेट में ना, तो शाम तक उसका बेहाल, बुरा हाल हो जाता है। 3 महीने से बेचारी ऐसे थी, पर विश्वास में बनी हुई थी। इसलिए खुदा ने मेरी अगुवाई की। और उस दिन कौन सी तारीख थी? 23 मार्च 23 मार्च को, जब मैंने कहा था ले हैंड, परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है आगे आ जाओ, तो ले हैंड ही मैं कर रहा था। क्या कर रहा था बोलो? तो ले हैंड करते समय ही परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की पे यहाँ पे कोई है जिसे कब्ज का भयानक रोग है। इसने तो नहीं बताया। क्या नहीं बताया? इसने तो नहीं बताया, पर कौन जानता है? कौन जानता? मैंने कहा। और कहती उसी दिन ही ना, उसी दिन ही ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ आप शाम को टॉयलेट गए और आपका पेट साफ हुआ, ਹਾਂਜੀ और ਪਾਪਾ उसके बाद प्रॉपर आपको टॉयलेट आ रहा है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ आज ਜੀ कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए पापा। आज 15 दिन हो गए हैं। इसलिए ये छोटी बात नहीं है। उस खुदावन की जो स्वर्ग से तुम्हें वचन देता है, उसकी बड़ी तारीफ करो, बड़ी तारीफ करो। सदा दानद मेरे पूरे सिर हाथों से पे तालियों को उड़ बजाते हुए, बसदा है हमेशा खुशी से, खुशी से। सदा दानद मेरे सिर ते उड़ बसदा है हमेशा। यसू ने छुले आए जदों दा, दिल से, दिल यसू से, ने दिल से। छुले आए जदों दा, यसू ने छुले आए सब अपने हाथों को उठाकर। यसू ने छुले आए जदों दा, 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 यसू ने छुले आए जदों दा। आमेन, हालेलुया।